अलखाजी रियासती काल में शेखावाटी के एक छोटे से जमींदार थे। उनके अधीन महज कुछ गांव ही थे, पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग आज भी जगह जगह उनके पगलिए यानी पैरों के निशानों की पूजा करते हैं। इस वीडियो में हम अलखाजी के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही इस बात की जानकारी भी देंगे कि आज भी स्थानीय निवासी उनकी पूजा क्यों करते हैं। अलखाजी राव शेख हाजी के बड़े पुत्र दुर्गा जी के वंशज थे और बादशाह जहांगीर के समय शेखावाटी के बारवा व खिरोड़ आदि गांवों पर उनका अधिकार था। अलखाजी अपनी राजनीतिक प्रशासनिक काबिलियत के बलबूते खंडेला के राजा गिरधरदास और उनके बाद खंडेला के राजा हुए उन्हीं के पुत्र द्वारकादास के सलाहकार रहे। अलखाजी ने फतेहपुर के नवाब दौलत खान का युद्ध भूमि में सामना किया था। अलखाजी एक साहसी योद्धा होने के साथ धर्मपरायण व जनहित कार्यों में रुचि लेने वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उस समय पानी की कमी से जूझ रहे राजस्थान के अंदर उन्होंने जगह जगह 5 कुएं बनवाए थे ताकि लोग वहां पर पानी पी सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। जब खिरोड़ आदि कुछ गांव उनके अधिकार से निकल गए तो विक्रम संवत 1680 के आसपास वे खोह चले आए। वर्तमान में खोह को रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है। रघुनाथगढ़ के बारे में बताऊं, रघुनाथगढ़ पूरा पहाड़ों के से घिरा हुआ है, इसीलिए पहाड़ों की जो कंदराएं थी उनको खोह कहा जाता था, क्योंकि पूरा का पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है। और शेखावाटी के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है शेखावाटी का लोहारगल, उसके ये समीप है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों के अंदर घिरा हुआ है और प्रकृति की गोद के अंदर यहाँ पर रहने के लिए अलखाजी आ गए थे। खोह आने के बाद अलखाजी शुरू में यहाँ पे अरावली की जो पहाड़ी हैं उनकी कंदराओं में बनी गुफा में ही रहे और बाद में रहने के लिए महल बनवाया। लेकिन अपना वह महल उसी काल शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय को दान देकर वे फिर पहाड़ों की खोह में ही रहकर भक्ति करने लगे। एक तरह से देखा जाए तो अलखाजी हमेशा प्रकृति के साथ रहे। अलखाजी के राज के बारे में किसी कवि द्वारा कहा गया ये प्रसिद्ध दोहा इतिहास में दर्ज है। खोह खंडेला सारसो गुंगारो ग्वालेर, अलका थारे राज में पिपराली आमेर। अर्थात हे अलखाजी, आपके राज्य में खंडेला खोह जैसा है, ग्वालेर जैसा गुंगारा है और आमेर जैसी पिपराली है। वृद्धावस्था में अलखाजी ने भक्ति करते हुए संत जीवन व्यतीत किया और भजन पूजन में लीन रहे। उनका अंतिम समय रघुनाथगढ़ में ही बीता, जहां वे स्नान करते थे। आज उसी कुंड पर उनका मंदिर बना है और कई जगह उनके पगलिए यानी पैरों के निशान पूजे जाते हैं। स्थानीय निवासी आज भी उनकी पूजा क्यों करते हैं ये बता रहे हैं उन्हीं के वंशज राम सिंह पिपराली। अलखाजी महाराज महाराव शेख हाजी की 5वीं पीढ़ी में नारायणदास जी के घर इनका जन्म हुआ। ये जागीरदार थे। इनके पूर्वजों को 12 गांवों की जागीर मिली थी। इन्होंने अपने मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से इनके पास 25 गांवों की जागीरी हो गई थी इनके समय में। ये राजेश्वरी योगेश्वरी तो थे ही, उसके बाद में बहुत बड़े तपेश्वरी संत बने। खो गांव जो आज जिसको रघुनाथगढ़ कहते हैं, वहाँ ये लास्ट समय तक वहाँ रहे। वहाँ इनका महल भी है और इन्होंने अपने जीवन काल में 5 गांवों में उस टाइम कुआं और बावड़ी का बहुत बड़ा महत्व था। तो खो में पिपराली, गुंगारा, दुजोद और सामे में इन्होंने उस समय कुओं का महत्व समझते हुए कुएं बनवाए। कई जगह तालाब और बावड़ी भी बनवाई। और जब खो में ये रहते हुए इन्होंने शिक्षा के लिए जो इनका महल था उसको शिक्षा के लिए दे दिया था और वहीं से उन्होंने शिक्षा की शुरुआत करवाई बच्चों से। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पिपराली विक्रम संवत 1972 से 79 तक, ये सामने जो बड़ का पेड़ दिख रहा है इसके नीचे धुआं था उनका। और उसके बाद से इनका खो में और पिपराली में पगले चरण पादुका पूजे जाते हैं। रघुनाथगढ़ और
पिपराली, दोनों गांव के लोग तो इनके पगले पूजते ही पूजते हैं, जात जड़ूला भी करते हैं यहाँ के लोग बाग। और आसपास के जितने 25 गांव में इनकी जागीरदारी थी, वहाँ कभी महामारी और अकाल नहीं पड़ता था। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, इनके नाम की कोई पशु बीमार हो जाता था तो उनको एक तांती बांधते थे, तो उससे वो पशु ठीक हो जाया करता था। और ये जो इनके चरण पादुका जो हम देख रहे हैं, इन पे पानी डाल के डिलीवरी वाली महिलाओं को पिलाते थे, आसानी से डिलीवरी हो जाती थी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। छोटे छोटे बच्चों को कई बार कबाई आना, बोली नहीं आना, तो ये इनके चरण पादुका पर पानी डाल के उनको पिलाते थे, उससे वो बोलना शुरू हो जाते थे और किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती थी तो वो बच्चे ठीक हो जाया करते थे। एक तो इस तरह की धारणा इनकी थी। आज के टाइम में अठे जगह अलखा जी है, अंक महाराज ने कौन सा समुदाय का लोग ज़्यादा आवे दोखबान? सारे समुदाय के लोग ही सब दोखने आते हैं। और रघुनाथगढ़ में तो जो कुमाऊत परिवार जो हैं, एक महालूराम कुमाऊत नाम के व्यक्ति हुए, वो अलखा जी के भजन गाया करते थे। उनकी 4 पीढ़ियाँ अलखा जी के भजन गाया करते थे, प्रसिद्ध गायकार थे वो महालूराम कुमाऊत। तो ये थी एक योद्धा और संत अलखा जी के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की ऐतिहासिक जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। और हाँ, अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।